होने वाली 13 तारीख के चुनाव है, इसमें माहौल 7 दिन 8 दिन का बचा हुआ है। अब पूरी तरह से लोग कमर कस चुके हैं। अब ये लोग हिम्मत बेसवा जो खुद आयातित हैं, जिनका चाय बागान में लाखों मजदूर जो है प्रताड़ना के कगार पर हैं। अब इनको ये आंख की किरमिरी बनी हुई है कि हम चाहे जैसे भी हो इन पर गलत आरोप लगा के इन सरकार को जो है इस बार मतलब जनता को बरगलावे, लेकिन जनता बरगलाने के कगार पर नहीं है। ये झूठे सरकार है जो 15 लाख देने की बात कह के और सबको बेवकूफ बनाए हैं, केवल जनता को बरगलाने की बात है। मोदी जी कहते हैं, केवल कहने का उनका एक जो है लोकप्रिय बन चुकी है। उनमें सबका साथ और सबका विकास जहाँ जहाँ उन्होंने इग्नोर किया है लोकसभा में आज से 5 महीना पहले, वो कहीं नहीं हुआ है। जबलपुर में किए, उधर किए, आपको जो है तेलंगाना के 2-3 शहरों में, वो कहीं पर कोई कंपनी का काम नहीं लगा। जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। झारखंड में जो है तापमान धीरे धीरे नीचे जाता हुआ, लेकिन चुनावी जो तापमान है वो धीरे धीरे चढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आते जा रहा है, दोनों ही दलों के लोग एक दूसरे के दलों पे जो है बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि दोनों ही दल जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन एनडीए पे और एनडीए गठबंधन इंडिया पे, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं अभी मोहम्मद अख्तर साहब, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने झारखंड को लूट का अड्डा बना चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2019 में हेमंत सोरेन के सरकार पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के पार्टी के साथ में हम लोग का जो सरकार बना, और सरकार पूरी तरह से सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है कार्यकाल पूरा किया। बीच में जो है कोरोना काल के बाद बीच में इन्होंने उतार चढ़ाव करके अब खरोद फरोख्त करने का काम किया, लेकिन उसमें ये सफलता नहीं हो पाई। उसके बाद फिर से सरकार चली। बीच में एक ऐसा यहाँ पर कुछ मतलब खरीदाओं लोगों के सब द्वारा जमीन घोटाले का मामला उठाया गया, और उसमें घोटाला को उठाकर और बेबुनियाद बेसबूत का इनको जो है जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया। अब आज भी जेल के सलाखों से हाई कोर्ट के वकील सुप्रीम जज ने इनको दे दिया, बेल दे दिया। और आज बेल देने के बाद 4 बड़े बड़े योजनाओं को इन्होंने लिया। उसमें सबसे बड़ा योजना मैया सम्मान का 1000 रुपया का राशि हर माता बहनों को 50 साल के में, और दूसरा है कि आपको बिजली बिल जिनके पास 20-22-25 हज़ार तक जो है अमाउंट हो गया था, जो बैल बकरी और भैंस तो वही तो भाजपा कह रही कि जो पैसा लूटे हैं वही बांट रहे हैं। नहीं, तो उस सारे चीज़ों को इन्होंने जो है मतलब माफ़ी करने का काम किया और उनको देने का काम किया। और इसके अलावा अबुआ आवास में 2 लाख का राशि इन्होंने दिया। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। अब पूरे राज्य में इसका हाहाकार मच चुका है। अब भाजपा डरी हुई है कि हमारे पास में कोई मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि 5 साल इसके पहले रघुवर की सरकार थी, जो 300 से ज़्यादा दिल्ली, यूपी और बिहार के आपको जो है वहाँ के जो है किए हुए स्टूडेंटों को बहाल करके और इन्होंने अपग्रेडेड हाई स्कूल का टीचर का दे दिया था, जो कि सबसे बड़ा यहाँ के लिए कुठारघात हुआ था। यहाँ के लोग बीएड करके मारे फिरे चलते थे। उन्होंने साफ कहा कि क्या झारखंड में नहीं थे बीएड के लोग जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार से लाए गए? तो उसके बाद इनको भी जो है अपने सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन ने इनको अपने घर की रास्ता दिखा दी। तो झारखंड में इस तरह से अब तक जो होने वाली 13 तारीख के चुनाव है, इसमें माहौल 7 दिन 8 दिन का बचा हुआ है। अब पूरी तरह से लोग कमर कस चुके हैं कि आज जो है हेमंत सोरेन का जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पर वोट देने की बात चल रही है। और ये लोग हिम्मत बेसवा जो खुद आयातित हैं, जिनका चाय बागान में लाखों मजदूर जो है बेपनाह मतलब प्रताड़ना के कगार पर हैं आसाम के चाय बागानों में। अब वैसे लोग यहाँ आके जो है अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जिनका बयानबाजी कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। कह रही है कि इंडिया गठबंधन जो है घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। घुसपैठियों नहीं, यहाँ पर बॉर्डर रखता है केवल देवघर, पाकुड़ और थोड़ा बहुत जो है जमशेदपुर का। वहाँ पर घुसपैठियाँ यहाँ से नहीं आते हैं। बांग्लादेश का जो है वो बॉर्डर है पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया में। इनको भौगोलिक जानकारी नहीं है। झारखंड की जो है क्षेत्रफल 79,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी वर्तमान आबादी 4 करोड़ होने वाली है। और जब ये राज्य बना था उसमें 2.5 करोड़ की आबादी थी। आज 24 सालों में ये 4 करोड़ पर पहुंची है, जहाँ 27% आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जहाँ पर 15 से 14% जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। और बाकी इन्होंने मिलजुल कर जो है सरकार की उपलब्धियों में पिछले बार भी इन्होंने भरपूर वोट किया और इनको जो है 50% से ज़्यादा सीट दिला के इनको जो है सत्ता में लाया और सरकार जो है सफलतापूर्वक चली। अब इनको ये आंख की किरमिरी बनी हुई है कि हम चाहे जैसे भी हो इन पर गलत आरोप लगा के इन सरकार को जो है इस बार मतलब जनता को बरगलावे, लेकिन जनता बरगलाने के कगार पर नहीं है। क्योंकि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी एरिया है, सिमडेगा, आपको गुमला और लातेहार जैसे जो यहाँ इलाका है, वहाँ पर ये खूंटी, इन जगहों में सब लोग जान रहे हैं और मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं इनकी सारी उपलब्धियाँ। अच्छा, चलिए एक सवाल का
जवाब दीजिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है परिवारवाद का अड्डा पहले से ही, अब जेएमएम को भी इसकी आदत लग गई तो है। इसका आदत लग गई है तो इसका जीता जागता हुआ उदाहरण अर्जुन मुंडा की पत्नी और जीता जागता हुआ आपको चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री रहा 5 महीना, उसका बेटा, ये बड़ा परिवारवाद का जो है ये उदाहरण है जो अभी जो है दिया है अपनी पत्नी को और वहाँ दिया है अपने बेटा को। तो उससे बड़ा परिवारवाद कोई नहीं हो सकता है। जो नेतागिरी करेगा, राजनीति करेगा, उसका जो है बेटा, उसका बहू, उसका पुतो बनेगा। इसलिए कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी आज महासचिव की हैसियत से आज चुनाव लड़ रही है वायनाड से और वहाँ का सांसद बनने की तैयारी में है 13 तारीख को वोट पर। और राहुल गांधी आज 25 सालों से जो है करके पैदल मार्च करके पूरे देश को संदेश दिया, लाखों लोगों को। तो इसलिए 4,500 किलोमीटर, इसलिए उसमें कहीं कोई परिवारवाद लागू नहीं होता है। ये झूठे सरकार है जो 15 लाख देने की बात कह के और सबको बेवकूफ बनाए हैं। युवाओं को तो नौकरी आप लोग दिए नहीं, वो कह रहे भाजपा कह रही युवाओं को नौकरी नहीं है। युवाओं को नौकरी देने की जहाँ तक बात है तो ये शिक्षक टीचर में बहाली अभी चालू कर दी गई है और उसमें जो लोग अब आएंगे उसमें कंपटीशन में उनको अभी भी सर्विस होने की बात है। अभी जो है आपको उत्पाद सिपाही का बहाली हो रहा है, जो मेरिट पर आ रहे हैं उनको हर जिला में जो है सिलेक्शन हो रहा है, हर प्रखंड में हो रहा है। इसलिए युवा को उसमें भी नौकरी मिल रही है। चलिए ठीक है। मोदी जी लगातार कह रहे हैं अपनी जनसभा में कि अगर फिर से सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, दोगुना गति से विकास होगा झारखंड में। देखिए, अगर फिर से सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी तो डबल इंजन का सरकार यूपी में भी है, बिहार में भी है। जो पलटू राम जो है 12 सांसद का मालिक है वो बैसाखी पर आ गया है। और अभी बगल में जो है आंध्र प्रदेश है जिसकी तेलंगाना अलग हुआ है, वो 16 नंबर है। वो आपको जो है उसकी स्थिति देखिए कि वहाँ पर जो है 10,000 रुपया देने के लिए बोला गया है आपको इमामों को मस्जिद के, और 5,000 देने के लिए जो अल्लाह को पुकारता है इमाम मोजिमों को, और सभी जगह करबला कब्रिस्तान की जमीन आवंटित करने के लिए बोला गया है। वहाँ राजधानी जो बन रहा है विशाखापट्टनम में उसका ये बजट पूरा नहीं कर पाया है। तो ये झारखंड जैसा राज्य को क्या देगा जहां 1 लाख से ऊपर जो है इसका वार्षिक बजट है। इसलिए ये केवल जनता को पकड़ाने की बात है। पेपर लीक की सरकार हो गई है झारखंड की सरकार में इस पर जो है कार्रवाई की गई राज्य सरकार के द्वारा, हेमंत सरकार के द्वारा भी। अब पकड़े गए हजारीबाग के कुछ टीचर प्रिंसिपल और उस पर कार्रवाई हो रही है। अब अगर पेपर लीक होती है तो वो जेल की सलाखों में जाएंगे। इसलिए पेपर लीक जो है एक बकवास बात रह गई है अब तक, इसलिए उसमें सारे लोगों को ये पनिशमेंट दी जा रही है। चलिए अब एक आखिरी सवाल, सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं, क्या कहेंगे आप? सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं, केवल कहने का उनका एक रूप जो है लोकोक्ति बन चुकी है और एक रूप मुहावरा बन चुका है। उनमें सबका साथ और सबका विकास जहाँ जहाँ उन्होंने इग्नोर किया है लोकसभा में आज से 5 महीना पहले, वो कहीं नहीं हुआ है। जबलपुर में किए, उधर किए, आपको जो है तेलंगाना के 2-3 शहरों में, वो कहीं पर कोई कंपनी का काम नहीं लगा है, खाली ओपनिंग तक ही सीमित है। इसलिए वो खोखली भाषण है उनकी। चलिए ठीक है, आपने बात की हमसे बहुत। हाँ जी, धन्यवाद। तो ये मोहम्मद अख्तर हैं, लातेहार में हमें, और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी चुनावी जनसभा की और उसमें उन्होंने भाजपा पे हमला बोला कि किस प्रकार से जो भाजपा के गिद्ध जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, उनको जो है आदिवासी अपने तीर से मार गिराएंगे। क्या है आपकी राय छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।